गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तत्व रवि। मैं शिशु शास्त्री भागवत विषय सेंटर में आप सभी को आह्वान है। मैं इससे पहले 33 नंबर एपिसोड में कुंडली प्रॉब्लम का बारे में बताया था। 11 किस्म का कुंडली प्रॉब्लम होता है। वो 11 किस्म का अंदर पितृ दोष 1 किस्म का कुंडली प्रॉब्लम। तो कौन कुंडली में पितृ दोष है वो कैसे मालूम पड़ेगा? आप लोग किसी को नहीं पूछ के अपना कुंडली देख के वो आप जांच कर सकता आपको कुंडली में पितृ दोष है कि नहीं। यदि कोनो कुंडली में राहु का साथ सूर्य, राहु और सूर्य एक ही घर में अवस्थान करेगा और राहु और सूर्य अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तब वो कुंडली में पितृ दोष है। और राहु का जगह में केतु भी रहेगा, केतु का साथ सूरज का यूटी बा सेम घर में रहने से भी पितृ दोष होता है। तब पितृ दोष हम लोग किसको बोला? जब कोई कुंडली में आपका राहु का साथ सूर्य बैठा रहेगा एक ही घर में और आपका मुखोमुखी रहेगा अर्थात डायरेक्ट दृष्टि होगा राहु और केतु किसी का साथ एक कॉम्बाइन करेगा तो वो कुंडली में हम लोग बोल सकता उनका पितृ दोष है। तो पितृ दोष क्यों होता है, उसके लिए क्या करना चाहिए, मैं उनका बारे में डिस्कस करूँगा क्योंकि अभी पृथ्वी पर चल रहा है। तो पितृदोष जब कोई पूर्व जन्म में एक कुंडली जब आदमी पैदा होता है तभी कुंडली बनता है। तो इसलिए पूर्व जन्म में जब कोई जातक बा जाति का अपना पिता और पितामह और गुरुजन का ठीक से आदर नहीं किया, ठीक से सम्मान नहीं किया, बा लोगों का दिल में खेद पहुंचाया, वो लोग का साथ कुछ असद व्यवहार किया जिसका चलते पितृदोष कुंडली में तैयारी होता है। तो पितृदोष ये आपका पितृदोष को काटने के लिए क्या करना पड़ता है? पितृदोष अभी मैं डिस्कस करेगा पितृदोष का कौन पीरियड में काटना पड़ता है। तो पितृ जब पिता पितामह जब ये धरित्री छोड़ के अपना दुनिया में जाता है तब वहाँ का जो आत्मा का दुनिया में जानकारी रखिए। वहाँ का एक दिन इजिकल टू हम लोग का 1 साल, मतलब आत्मा का सपोज एक गैलेक्सी का एक तो दुनिया है और ये हमारा अर्थ है। तो ये अर्थ और गैलेक्सी जब पृथ्वी पक्ष को आता है तब दोनों एकदम सामना सामनी होता है। तो ये गैलेक्सी का अर्थात पितरों का दुनिया में यहाँ का एक दिन इजिकल टू हम लोग को 1 ईयर। भगवान क्या करता है, ये आत्मा को परमिशन देता है साल में एक दिन अपना परिवार परिजन के पास भेंट करने के लिए। अर्थात वो लोग का जो साल का हम लोग को साल में वो एक दिन उसका जो गैलेक्सी में एक दिन इजिकल टू हम लोग का 1 ईयर, हम लोग का 1 साल इजिकल टू गैलेक्सी का एक दिन। तो अभी यहां से हम लोग देख सकता पितरों का, यहां से आप देखिए हम लोग का ये जो है एक दिन पृथ्वी का जब 1 ईयर यहाँ लिखा मैं पृथ्वी का 1 ईयर, ये अर्थ और ये गैलेक्सी वो लोग का एक दिन इजिकल टू हम लोग का यहाँ का 1 ईयर। दैट इज
ये बोल सकता 365 डेज, हम लोग का 365 डेज सन गैलेक्सी का 1 डे। तो अभी इसको डिवाइड करूंगा 1 डे, तो 1 डे इज इक्वल टू 24 घंटा, 24 आवर्स। तो इसको डिवाइड में जब करेगा 1 घंटा, दैट मीन्स 24 आवर्स, इसको भी डिवाइड करेगा 24 आवर, दैट इज 1 आवर इज इक्वल टू ए नियर अबाउट 15 डेज। अर्थात गैलेक्सी में जो हम लोग को आत्मा रहता है, वो आत्मा हम लोग को अर्थ में 1 घंटा, वहां का हिसाब से 1 घंटा परमिशन मिलता है, जो हम लोग को यहाँ का हिसाब से 15 दिन है। ये 15 दिन इसको बोलता है पितृपक्ष, पितृपक्ष। ये पितृपक्ष, ये जो 1 घंटा, दैट मीन्स वो गैलेक्सी में 1 घंटा ही परमिशन मिलता है, और वो 1 घंटा हमारा यहाँ पे 15 दिन काउंट होता है। तो ये 15 दिन वो परमिशन यहाँ आके अपना परिवार परिजन को देखने आता है, वो आके देखता है उसका परिवार परिजन कैसा है। तो वो जब आत्मा आता है, पहले वो जाता है अपना एल्डर सन का पास, अर्थात बड़ा लड़का का पास। बड़ा लड़का कैसा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। ये 15 दिन का अंदर, दैट इज ये भाद्र महीना का पूर्णिमा का बाद, जो देवी पक्ष का पहले 15 दिन अमावस्या आने तक, ये 15 दिन का अंदर वो पहला जाएगा एल्डर सन का पास। वो ठीक से खाने नहीं देगा, व पानी व तर्पण नहीं करेगा, तो अब वो क्या करेगा, जाएगा उसका लिटिल सन का पास, छोटा लड़का का पास, वो भी नहीं देखेगा, तो अब वो जाएगा आदर्श बाल बच्चे का पास। तो जब ये 15 दिन का अंदर जब उसका कोई संतान उसको देखभाल नहीं करेगा, दैट इज तर्पण नहीं करेगा, व पिंडदान नहीं करेगा, व ब्राह्मण भोजन नहीं कराएगा, तो अब उसका आत्मा रुष्ट हो जाता है। रुष्ट होके वो आत्मा अपना गैलेक्सी में चला जाता है, और मन मन में ऐसा हिसाब देता है, जो मैं कैसा दुष्कर्म बाल बच्चा पैदा किया, जो मेरे को पानी तक नहीं दिया। आप एक बार सोचिए, आप जब अपना घर में जब जिंदा कंडीशन में घर आएगा, आपका बाल बच्चा चुब्बो चुस्सो करके खाएगा, आपको कुछ पानी तक नहीं देगा, तो आपका मन में क्या रहेगा? तो आप सोचेगा ऐसा दुष्कर्म संतान को जन्म देने से अच्छा नहीं देना ही ठीक है। तो इसीलिए मेरा आप लोग को विनती निवेदन है, आप लोग अपना पिता पितामह को कृपया पानी अर्पण कीजिए और तर्पण दीजिए, देके उसका आत्मा का संतुष्ट कराइए। कृपया, ये मेरा आप लोग को कृपया निवेदन है, संतुष्ट कराइए। तो अब क्या होता है, उसका आत्मा वो पानी लेके संतुष्ट होके अपना धाम जाता है। उसको जाना ही पड़ेगा, उसका पीरियड था ऑलरेडी। हमारा यहाँ का 1 घंटा इजिकल 15 डेज, गैलेक्सी का 1 घंटा हिसाब से हमारा 15 दिन परमिशन मिला था। तो ये पीरियड में सभी जातक जातिका को ये जब पूर्णिमा से अमावस्या तक और एक दिन आप लोग तर्पण कर सकता,
अपना ही कर सकता, घर में भी पानी दे सकता, और कम से कम एक दिन कृपया दीजिए। तो ये आपका तो कुछ आत्मा शांति होता है, अपना लोग धाम में वापस हो जाता है। और ये आप ऐसा नहीं जो आपको ब्राह्मण को द्वारा ही करना पड़ेगा, कुछ नहीं है। आप अपना तो लोटा लीजिए, वो लोटा में थोड़ा सा जौ डाल दीजिए, थोड़ा सा काला तिल दे दीजिए, सफ़ेद चंदन दीजिए, सफ़ेद फूल दीजिए, और उसको ऐसा करके पकड़िए, ऐसा मतलब ऐसा करके पकड़ के उसको यहाँ से कुछ रहेगा, ऐसा करके पकड़िए। एक कुछ पकड़ने का बाद यहाँ से आप वो लोटा में जो पानी का साथ सारे मिक्स्ड रहेगा वो यहाँ डालिए। तो उसका थ्रू से ये आपका यहाँ से पानी जो गिरेगा वही आपका पितामह का वो खाद्य हिसाब से परिगणित होगा। तो ये जो पानी डालेगा, घर में आप डालना है तो गामला में डालिए, शुद्ध वस्त्र नहा के बाद, और नदी नहीं तो आपका तालाब में भी जाएगा तो एक दिन जाने से होगा, घर में जाएगा तो हर दिन कर सकता है, नहीं तो आपका एक दिन तो करना ही होगा। इसमें क्या होता है, पितृपक्ष जो पितामह लोग आत्मा शांत होता है एवं अपना धाम में शांति से जाता है, और हम लोग का वरदान देके जाता है, जो उनका बाल बच्चा शांति से रहे, यही वो आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। नहीं तो क्या होता है, आपका अगले जन्म में वही कुंडली में पितृदोष होके आएगा। तो जिसका कुंडली में ऑलरेडी पितृदोष है, राहु का साथ रोगी है, मतलब अगले जन्म में ऐसा कुछ पाप किया था और टॉर्चरिंग किया था, तो उसको क्या करना चाहिए, उसका तो ये 15 दिन टोटली वेज खाना चाहिए। आधा रसुन छोड़ के प्योरली वेज ये 15 दिन खाना चाहिए, जिसका कुंडली में पितृदोष है। तो साथ में आपका प्याज लहसुन ना खाए, मूली और आपका लौकी, चाल कुमड़ा, ये सब आपका ना खाए, और ब्राह्मण को पूरी कचौरी खीर का साथ 2 चाटू काला तिल डाल के ब्राह्मण भोजन कराए दक्षिणा का साथ में जो कचौरी और आपका खीर, कचौरी के ऊपर खीर डाल के उसको 2 चाटू आपका काला तिल देके वो खाना आप गोमाता, कौवा और कुत्ता ये चीज को खाना परिवेशन कराइए, और बासी भोजन बिल्कुल मत कीजिए। ये आपका जिसका कुंडली में पितृदोष है, गलती से भी ये पितृपक्ष में नॉनवेज मत खाइए, आधा रसुन मत खाइए, ब्राह्मण भोजन कराइए, कुत्ता, काग और गोरू को खीर, कचौरी और तिल का साथ परिवेशन कीजिए, बासी भोजन भी मत कीजिए। ये रह गया जिसका कुंडली में पितृदोष है। और दान क्या करना चाहिए, जिसका कुंडली में पितृदोष है, इसमें शुभोदान है गुड़, नमक, काला तिल, गमछा, कपड़ा, ये सारे चीज ब्राह्मण को दान कीजिए। तो पितृदोष का ये था आज का टॉपिक्स। तो आप सभी को मेरा विनम्र निवेदन है, कृपया ये पितृ पक्ष में आप लोग कम से कम एक बार पानी अर्घ दीजिए आपका पितामह का लिए। आप ब्राह्मण का द्वारा नदी तालाब जा नहीं सकेगा तो घर में कीजिए। इसमें देखिए आपका जिंदगी अच्छा ही बीतेगा, शुभमय हो उठेगा। यही बोल के
और आप लोग का प्रार्थना करके मैं आज पितृपक्षों का जो पितृ दोष है यही बोलते मैं पवित्र विराम दे रहा हूँ। नमस्कार।